जय माँ लक्ष्मी मित्रों। पत्नी की यह दो अंग छूने से कभी निर्धनता नहीं आती है और धन की वर्षा होती है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण मित्रों। आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेट करने वाली है। स्त्रियों को देवी कहा जाता है और देवी का प्रत्येक अंग बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है। आज हम आपको एक ऐसी अंग के बारे में बताएंगे जिसे यदि कोई पुरुष दबाए तो उसके घर में अपार धन की प्राप्ति होती है। पुरुष स्त्री का कौन सा अंग दबाकर धनवान बन सकता है? जो भी मनुष्य स्त्री का अंग दबाता है उसके घर में माता लक्ष्मी का सदा वास रहता है और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है। मित्रों, आज आपको हम इस वीडियो में एक सच्ची कहानी के माध्यम से बताएंगे कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जिस पर पुरुष को रोज दबाना चाहिए। मित्रों, अधूरी जानकारी विष के समान होती है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे थे। तभी माता पार्वती ने उनके पास आती है और भगवान शिव से कहती है कि हे प्रभु, आज मैं आपके पास एक प्रश्न का उत्तर लेने आई हूँ। कृपया करके उस प्रश्न का मुझे उत्तर दीजिए। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, बताओ आपका क्या प्रश्न है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, आपसे मुझे यह जानना है कि स्त्री के कौन सा अंग को छूने से घर में अपार धन की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी सदैव वहाँ निवास करती है। माता पार्वती की बात को सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। उसके माध्यम से आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। तब भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और वह कहते हैं कि हे देवी, एक गांव में राकेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी उसे बार बार ताना मारती रहती थी और उसे कहती थी कि तुम्हारे घर में ही क्या है, तुम्हारे घर में खाने तक का कोई दाना तक नहीं है। मित्रों, राकेश के घर में बिल्कुल कंगाली छा गई थी। उसके घर में एक भी रुपया नहीं था और उसके घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं था। मित्रों, एक तो घर को खाना नहीं था, ऊपर से राकेश को अपनी पत्नी के ताने सुनने पड़ते थे। इन सब को लेकर राकेश बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे, तो भी क्या करे। फिर एक दिन की बात है, जब वह अपने घर से एक दिन शमशान के रास्ते पर निकल गया। वह उस शमशान के रास्ते पर चल ही रहा था, तब उसे एक महात्मा तपस्या करते हुए दिखाई दिए। राकेश जाकर उन महात्मा के पास बैठ गया और फिर राकेश उन महात्मा के सामने जोर जोर से रोने लगा। तब महात्मा ने राकेश से कहा कि पुत्र, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम इतना क्यों रो रहे हो। तब राकेश महात्मा महाराज से कहता है कि महात्मा जी, मेरी एक पत्नी है और मैं उससे बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। मैं तो पहले से ही इतना गरीब हूँ, मेरे घर में खाने को एक अन्न का दाना भी नहीं है और फिर ऊपर से मेरी पत्नी मुझे ताने सुनाती है। महात्मा महाराज की कहते हैं, कुछ न कुछ तो, लेकिन मैं धन नहीं कमा पाता। मेरा छोटा सा एक कारोबार था, वह भी मेरी पत्नी की कलेश के कारण चौपट हो गया। वह दिन रात मुझसे झगड़ा करती रहती है। अब तो मैं दाने दाने के लिए परेशान हो गया हूँ। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके अलावा मेरे घर में पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूँ कि वह मुझे ताने ना मारे, वह मुझे झगड़ा ना करे, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं समझती। महात्मा, इसी वजह से मैं
अपना घर छोड़कर यहाँ आया हूँ। मित्रों, राकेश की ऐसी बात को सुनकर तब महात्मा जी कहते हैं कि बेटा, तुम रो मत, मैं तुम्हें कुछ बातें बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारी किस्मत चमका देगी। तुम्हें अपनी पत्नी का सिर्फ यह एक अंग दबाना है, अचानक तुम्हारे घर में धन की वर्षा होने लगेगी। तुम्हारे घर पर अपार धन आने लगेगा और तुम्हें देखते ही देखते बहुत धनवान बन जाओगे। इसके बाद में महात्मा जी कहते हैं कि जो भी पुरुष अपनी पत्नी का यह अंग दबाता है उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती और ना ही उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा होता है। वह जब भी कोई व्यापार करता है तो उसमें सदैव ही तरक्की होती है। मित्रों, तब महात्मा जी कहते हैं कि मैं स्त्री के ऐसे अंग के बारे में बताने जा रहा हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनना और इसे अपने जीवन में हमेशा ही याद रखना। महात्मा जी की बात सुनकर राकेश उनसे कहता है कि जितना जल्दी हो सके महात्मा महाराज मुझे यह बता दो। मित्रों, तब महात्मा महाराज कहते हैं कि बेटा, पहले तुम इस कहानी को सुनो, उसके बाद तुम्हें वह बताऊंगा कि किस तरीका से कौन सा अंग है जिसे छूने से घर में धन की वर्षा होती है। बेटा, किसी गांव में एक सर्जन और धर्मात्मा सेठ रहा करते थे। इन सेठ का नाम सत्यवान था। सत्यवान बहुत ही ज़्यादा धनवान थे और उनके दिल में लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दया थी। लोगों ने बहुत मानते थे और वह अहंकार से दूर पूरे गांव में अपनी सादगी के लिए प्रसिद्ध थे। सत्यवान ने दूसरों के सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। उसकी सुबह से ही उसके घर का दरवाज़ा गांव वालों के लिए खुला ही रहता था। कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर कभी भी उसके घर पर आ सकता था और सत्यवान किसी भी तरह की मदद के लिए सभी के लिए हमेशा तैयार रहते थे। गांव के बहुत से लोग उन्हें एक देवता की तरह पूछते थे क्योंकि वह सदैव किसी के भी दुख दर्द में उनके साथ सदैव खड़े रहते थे। प्रतिदिन सत्यवान मंदिर जाकर भगवान का पूजा पाठ किया करते थे, फिर आकर अपने घर पर बैठ जाया करते थे और वह अपने घर के बाहर से ही काम के आने जाने वाले लोगों को देखा करते थे। जो भी गांव वाला किसी भी समस्या को ग्रसित होता था, जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर सत्यवान के पास आता था तो वह जल्दी ही उस व्यक्ति को दे देते थे, उसकी समस्या को समझ जाया करते थे और उस व्यक्ति को प्यार पूर्वक अपने घर पर बैठा देते थे। मित्रों, एक दिन की बात है, उन्हीं के गांव का एक व्यक्ति राकेश किसी बात को लेकर ज़्यादा परेशान था। वह राकेश जैसे ही सेठ सत्यवान के पास पहुंचा, उसके माथे पर चिंता की लकीर साफ दिख रही थी। तब सेठ सत्यवान ने उनकी सारी परेशानियों को समझते हुए उससे कहा कि राकेश भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? तब राकेश कहता है कि है सत्यवान भाई, इस बार बारिश ने हमारी सारी फसल को बर्बाद कर दिया है। मेरे घर में बच्चों के खाने तक का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। मित्रों, तब उन सेठ ने राकेश की बातों को सुना तो उन सेठ ने बिना कुछ सोचे समझे राकेश को थोड़ा धन और अनाज दे दिया। तब राकेश ने सेठ को धन्यवाद दिया और वह अपने घर की ओर चला गया। तब उस सेठ सत्यवान को इस बात की तसल्ली हो गई थी। उसने एक भूखे परिवार को भोजन का सामान दिया। सत्यवान सेठ की दरिया दिली यहीं तक सीमित नहीं थी। मित्रों, एक दिन की बात, गांव की एक महिला जो विधवा थी वह उसके पास आई क्योंकि वह विधवा स्त्री अपनी बेटी की शादी के लिए जमा कर रही थी। उस विधवा स्त्री की समस्या को गंभीरता से समझा और बिना किसी झिझक के अपनी तिजोरी से पैसे निकालकर उसे दे दिए।
सेठ सत्यवान के लिए दूसरों की सहायता करना ही सबसे बड़ा धर्म था और उन्हें इस कार्य में अपने धन की कोई परवाह नहीं थी। तब उसे विधवा स्त्री ने अपार व्यक्त करते हुए सत्यवान ना से कहा कि हे सेठ जी, आप जैसे लोग इस दुनिया में बहुत ही कम होते हैं। तब सत्यवान मुस्कुराए और कहा कि हे बहन, दूसरों की सहायता करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म होता है। जब तक मेरे पास धन है तब तक मैं आप सभी की सहायता करता रहूंगा। दिन का 1 घंटा भी ऐसा नहीं गुजरता था कि जिस घंटे में सत्यवान की लाचार व्यक्ति की सहायता ना करता हो। कोई अपनी बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता मांगने आता था तो कोई अपनी इलाज के लिए पैसे चाहिए होते थे। सत्यवान हर किसी की मदद करने बिना ही किसी के बदले की उम्मीद करते हुए हर दिन लोगों का तरफ बैठकर सत्यवान की तारीफ किया करते थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सत्यवान जितना भी अच्छा कर्म करेगी फिर दूसरों के जितनी भी सहायता करते, परंतु उनके जीवन में ऐसा कोई सुख नहीं था। अक्सर उसके साथ बुरी घटनाएं घटती थी। कभी उनका व्यापार नुकसान में जाता था, कभी कोई उनके घर में बीमार का शिकार हो जाता था। वे समझ नहीं पाते थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सत्यवान ने एक दिन अपने मन की पीड़ा अपने मित्र को व्यक्त किया कि मैं सदैव ही दूसरों की भलाई की है, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा मुझे क्यों लगता है कि भगवान मेरे साथ हमेशा ही गलत करते हैं। तब उसका मित्र कहता है कि है मित्र, भगवान सदैव ही सभी के साथ अच्छा ही करते हैं। यदि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ न कुछ और सोच रखा होगा। क्या तुम्हारे या पिछले जन्मों के कर्मों और क्या पता वर्तमान में तुम्हारे कर्म तुम्हारे आने वाले कल को अच्छा बना दे। तुम हमेशा यही सोचा करते हो। आज जो कर्म तुम कर रहे हो वह कभी तुम्हारे कर्म व्यर्थ नहीं जाएंगे, क्योंकि भगवान कभी भी किसी मनुष्य के अच्छे कर्मों को नज़रअंदाज नहीं करते हैं। वह सदैव ही मनुष्य के अच्छे या बुरे कर्म का हिसाब रखते हैं। मित्रों, सेठ सत्यवान के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि चाहे मेरा वक्त कितना ही खराब क्यों ना हो, लेकिन मैं सदैव अपने धर्म के आधार पर ही चलूंगा। भगवान ने मुझे जो दूसरों की मदद करने का कर्तव्य दिया है, उस कर्तव्य को मैं अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगा। मित्रों, तब सेठ सत्यवान यह सोच लेते हैं कि चाहे मेरे ऊपर कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए, परंतु मैं अपने धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य को हमेशा निभाऊंगा। मित्रों, तब महात्मा कहते हैं कि चलो बेटा राकेश, अब मैं तुम्हें यह बताता हूं कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जिसे यदि पुरुष रोज दबाए तो उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और उसके घर में माता लक्ष्मी का वास सदैव ही बना रहता है। तब राकेश कहता है कि चलिए जी, आप मुझे जल्दी से बता दीजिए। है बेटा राकेश, तुम ध्यान से सुनो। यदि कोई भी पुरुष अपनी स्त्री के नाक का ऊपरी हिस्सा अपने हाथ से दबाता है, उंगली से दबाता है, तो जिस भी मनुष्य के घर में पैसों की किल्लत होती है तो उसके उस उंगली से अपनी पत्नी के नाक के ऊपरी हिस्सा को जरूर दबाना चाहिए, क्योंकि मित्रों, स्त्री के नाक के ऊपर के हिस्सा को बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। यदि कोई भी पुरुष यह काम करता है तो वह सदैव अपने जीवन में धनवान बना रहता है। और मित्रों, दूसरा अंग है जो पुरुष अपनी पत्नी के कान के पिछले हिस्सा अपनी जीभ से स्पर्श करता है तो उसके जीवन में धन का द्वार खुल जाता है। उसे अचानक से धन की प्राप्ति होने लगती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्त्री के कान के पिछले हिस्से में माता लक्ष्मी का वास होता है,
जब आप ऐसा करते हो तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपको अपार धन देती है। मित्रों, आपने एक बात तो सुनी ही होगी कि स्त्रियां माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है, और वही वजह है कि जो भी मनुष्य इस संसार में यह पवित्र काम करता है उसका घर धन से भर जाता है। यदि आप यह कार्य करते हैं तो आप अपनी पत्नी को पूर्ण रूप से बता दीजिए, वरना इसके साथ साथ इसके कुछ गलत परिणाम भी हो सकते हैं। इसके बाद वह महात्मा महाराज राकेश से कहते हैं कि बेटा, अब तुम्हें कुछ समझ में आया क्या? मित्रों, तब राकेश महात्मा महाराज से कहता है कि है महात्मा जी, मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। मित्रों, तब महात्मा जी राकेश से कहते हैं कि बेटा, मेरी एक सीख और अपने जीवन में सदैव याद रखना कि जो भी पुरुष सुबह होते ही छोटी कन्या या फिर अपनी माँ या अपनी बहन के पैरों को स्पर्श करता है तो माता लक्ष्मी उस पुरुष से सदैव ही प्रसन्न रहती है और उस पुरुष के जीवन में सदैव धन के द्वार खोल देती है। उस पुरुष के ऊपर माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है, जिसके कारण उसे अपने जीवन में कभी भी निर्धनता का सामना नहीं करना पड़ता है और उसके घर में माता लक्ष्मी का हमेशा ही निवास रहता है। माता लक्ष्मी अपनी कृपा उन्हें इंसान पर पूरे परिवार पर बनाए रखती है। मित्रों, तब भगवान शिव इस कथा को सुनाने के बाद माता पार्वती से कहते हैं कि है देवी, क्या आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है? तब माता पार्वती भगवान शिव से कहती है कि है स्वामी, मुझे अब अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। प्रभु, आज आपने मानव कल्याण को बहुत ही अच्छा संदेश दिया है और मैं आपके इस संदेश को पूरे ब्रह्मांड में विख्यात करूंगी। तो मित्रों, आपको यह वीडियो, यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मित्रों, यदि आप माता लक्ष्मी की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माँ लक्ष्मी हम पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी हम पर सदैव कृपा करना।